Good morning, everybody. Welcome back to my YouTube channel, Paramount Vision with Learning English. It is the fourth part, and I have taught you about articles A and N, where to use A and where to use N. Today, I am teaching you the use of A or N as translation as well as in a sentence. Very important, considerable things, that how to use A or N in a sentence with some translation or some question answers. Listen. We have to learn using A or N with this, that, it and there. So, come on. At first, as translation, if you have to say to translate some Hindi sentences into English, like this. यह एक बैल है. Listen, यह एक बैल है. तो आप दिस से शुरू करेंगे. दिस इज, बैल का होता है ऑक्स. अब याद रखना है कि ऑक्स में हम ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे. वी नो इट इज अ vowel sound ox, so we must use n here. So the translation of यह एक बैल है, this is an ox. This is common. यह एक बैल है, यह एक गाय है, यह एक बकरी है. इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे माय डियर, दिस इज कॉमन रहेगा. उसके बाद आपको ए या एन का यूज करना है. यदि लगेगा, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए या एन यूज करेंगे. वॉवेल साउंड के साथ आपको बोले हैं एन, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बोले हैं ए, और फिर जिस नाउन के बारे में बोला जा रहा है उसका इंग्लिश लिख देंगे. वेरी इजी. देखिए, यह एक छाता है तो दिस इज अम्ब्रेला में एन लगाएंगे. एन अम्ब्रेला. दिस इज कॉमन रहा, और छाता का अम्ब्रेला ये जानना है. यह एक गाड़ी है. दिस इज अ कार. कार क है तो क प्रोनाउंसिएशन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम लगाएंगे उसमें क्या जी, यूज करेंगे. वह, तो वह में दैट करेंगे. जैसे अभी यहाँ दिस इज चल रहा था ना, तो वह रहेगा तो दैट इज हो जाएगा. वह का दैट हो जाएगा. दैट इज वहां भी कॉमन होगा. इंक पॉट. इंक पॉट में एन लगेगा क्योंकि ये वॉवेल साउंड है. इंक पॉट, दैट इज एन इंक पॉट. वह घड़ा है, दैट इज ए पॉट. वह पंखा है, दैट इज ए फैन. वह बिल्ली है, दैट इज ए कैट. वह किताब है, दैट इज ए बुक. वह कॉपी है, दैट इज ए कॉपी. वह आइसक्रीम है, दैट इज एन आइसक्रीम. तो दिस और दैट का प्रयोग यहाँ हम लोगों ने सीखा. ट्रांसलेशन भी सीखा. एक ठो के साथ दिस का प्रयोग होगा. ध्यान दीजिए, एक साथ आपने बहुत सारी चीजों को सीखा. यह अगर रहेगा तो दिस यूज करेंगे. इट भी यूज कर सकते हैं आप. इट इज एन ऑक्स, इट इज एन अम्ब्रेला, इट इज ए कार. वह रहा तो दैट यूज करेंगे. दैट इज एन इंक पॉट. याद रखिए, दिस और दैट में ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगा. प्रेजेंट टेंस में है. यहां सिर्फ हम लोग, फिर देखिए, यहां है लेकर पढ़ रहे हैं. अगर पास्ट टेंस यहां हो जाएगा था ना, तब यहां पर वाज डालना होगा. वो फिर मैं नेक्स्ट में अभी तुरंत बतला दे रहा हूं. तो दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज सब में रहा, और उसके बाद जो आपका नाउन है उस नाउन को हम लोगों ने लिखा. अब यदि यह नहीं दिया रहा, वह नहीं दिया रहा, यह था, यह एक राजा है तो दिस इज ए किंग. वह एक रानी है तो दैट इज ए क्वीन, ये तो कर दिए। लेकिन यदि रहता सिर्फ एक राजा है
एक रानी है, तब इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते वहां पर। जहां इस तरह रहे, यह नहीं दिया रहे, वह नहीं दिया रहे, तो वहां पर देयर का प्रयोग करेंगे इंट्रोडक्टरी के रूप में। एक रानी है, एक राजा है, तो देयर इज, राजा का किंग होता है, उसके साथ हम लोग ए यूज करते हैं। रानी है, देयर इज अ क्वीन। टेबल पर एक पंखा है, तो पहले देयर इज अ फैन। अब कहां है जी? टेबल पर, तो ऑन द टेबल। जंगल में एक हाथी है, तो पहले देयर इज, एलिफेंट में एन लगेगा, फिर पहले ही हम बतला चुके हैं ए एन का यूज भी यहां हो रहा है। देयर इज एन एलिफेंट, कहां है? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। हम लोगों ने देखा कि सब में देयर इज लगाए। जहां पर इस तरह रहे कि एक गाय है, एक बैल है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक गधा है, एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा है, तो देयर इज लगेगा वहां। देयर इज, सब में देयर इज। उसके बाद अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन है तो अ लगाएंगे और फिर उस नाउन को लिख देंगे, और अगर वॉवेल साउंड वाला है तो एन यूज करेंगे और उस नाउन को लिख देंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। वेरी इजी टू लर्न। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू, रिकॉल यू। इफ यह वह इज नॉट मेंशन्ड, ओनली मेंशन्ड लाइक एक राजा है, एक रानी है, देन हाउ टू ट्रांसलेट? लिसन, यू मस्ट राइट देयर इज, देयर इज, देयर इज, देयर इज, देन यूज ए और एन according to the rule of articles, and then write the noun. एक बैल है तो it means there is an ox. एक दवात है, there is an ink pot. So there is mustly used in these translations, and if it is given that yah wah, then we must use this or that, this or that. If you want to have a screenshot, please take it. I will teach you another topic after the screenshot. It is very easy. This is, that is, and there is. Use of all this you must learn. If only some changing. Listen, अब अगर हमारा था रहे, पास्ट टेंस रहे, एक राजा था, वहां है वाला हम बनाए थे, यहां था, एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह का रहेगा तो वहां भी इंट्रोडक्टरी देयर ही लगेगा। याद रखिएगा, वहां पर हम लोग देयर इज लिख रहे थे, देयर इज ए किंग, देयर इज ए क्वीन, यहां देयर वॉज हो जाएगा, देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज अ क्वीन। तो वेरी इजी। हम लोगों ने तीन तरह का सीखा, देयर इज, देयर वॉज एंड दिस इज, दैट इज। ये आप स्पोकन में कैसे है, कोई भी चीज है पूछा व्हाट्सएप, ऐसे आप से पूछा जाता है व्हाट्सएप, आप बोले इट इज अ मार्कर। व्हाट्स दैट? दैट इज अ डोर। आप अपने बच्चों से, छोटे भाई बहन से स्पोकन में आराम से पूछ सकते हैं, खूब आराम से आप पूछ सकते हैं और खेल खेल में उसे सिखा सकते हैं। आप भी सीख सकते हैं, उसे भी सिखा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे, पूछेंगे कम ऑन टेल मी व्हाट इज दिस, देन शी स्पीक्स, शी आंसर्स दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। याद रखिएगा, दिस जो है वो इसको नोटिस करेगा, दूर का ऑब्जेक्ट है उसको नोटिस, नोटेड जो होगा, दूर के ऑब्जेक्ट को जो नोट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा, उसको दैट, दैट इज अ विंडो, दैट इज अ डोर। व्हाट्स दैट? दैट इज अ डोर। व्हाट्स इट? इट इज ए पेन। व्हाट्स दैट? दैट इज एन ऑक्स। ये स्पोकन में यूज होगा। छोटे बच्चों को आप आराम से सिखा सकते हैं अपने घर के सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ। ओके,
Thank you very much. I hope you will get more and more benefit from my videos, from my YouTube channel. And if you don't have subscribed, please subscribe, like, and also comment. So thank you very much.